बोलिए गायत्री माता की जय। आइए गीता चिंतन में आज हम अध्याय 4 श्लोक नंबर 42 का चिंतन करते हैं, जिसमें कि भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तस्मात् ज्ञान संभूतम हृतस्थम ज्ञानासीनात्मनः चित्तैनं संशयं योगम आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। हे अर्जुन, जिस तरह से मैंने समत्त योग में स्थित होने के लिए तुमसे कहा, कर्म को योग बनाने के लिए कहा, कर्म योग में स्थित होने के लिए कहा, तुम वैसा ही करो और अपने अंदर के संशयों को सब मिटा दो। संशयों को मिटा करके और कर्म योग में स्थित हो जाओ, समत्व के भाव में स्थित हो जाओ, तो फिर व्यक्ति को कोई भी कर्म बंधन नहीं होता है। इसके बाद में तुम युद्ध करो। देखो, बहुत सुंदर बात भगवान ने कही है कि जब तक व्यक्ति के संशय बने रहेंगे तब तक व्यक्ति जो करना चाहिए वह नहीं करता है और जो नहीं करना चाहिए वही करता है। अक्सर अच्छा ये बताइए कि व्यक्ति कोई चाहता थोड़ी है कि मैं गलत कदम उठाऊं, गलत कार्य करूं जिसका फल मुझे जो है दुख के रूप में मिले, मगर फिर भी वह करता है क्योंकि वह जो समझ नहीं पाता है कि ये ठीक है कि यह ठीक है। जैसे अभी अर्जुन जो है मोहित होकर के खड़े हैं कुरुक्षेत्र में, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में, तो मगर अर्जुन के साथ में तो भगवान हैं, श्री कृष्ण हैं, तो उनके अर्जुन के संशय को भगवान मिटा रहे हैं, मिटा देंगे। तो हमें भी अपने संशयों को मिटाने का प्रयास करना चाहिए और वो संशय तभी मिटेंगे जब हम गुरु ज्ञान से, आत्मज्ञान से अपने आप को आलोकित कर लेंगे। और जैसे ही आत्मज्ञान होगा, गुरु ज्ञान होगा, तो हमारे सामने सब क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा, फिर कहीं कोई झंझट वाली बात है ही नहीं। और फिर हम वही करेंगे जिसमें हम जो है हम फंसे ना, जिसमें हम उलझे ना, जिसमें हम बंधे ना, जिसमें संसार के बंधन, कर्म बंधन हमें ना बांध सकें। और फिर हम जीवन का युद्ध लड़ेंगे। जैसे भगवान कहते हैं, तस्मात् चित्तैनं संशयं योगम आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। अपने संशयों को नष्ट करके और उठ खड़ा हो और युद्ध कर। तो ये केवल अर्जुन का युद्ध नहीं था, ये हम भी अर्जुन की भूमिका में आज समाज में, संसार में जो है खड़े हुए हैं और भगवान हमसे वही कह रहे हैं और हम मोहित होकर के बैठे हुए हैं। मेरा घर ना बिगड़ जाए, मेरा जो है परिवार ना जो है नष्ट हो जाए, मेरा धन ना नष्ट हो जाए, खूब इकट्ठा कर लूँ, खूब पैसा बना लूँ, पैसा रहेगा तो जो है हम जो है सब सहज रहेगा। और उसके लिए हम अन्याय के पथ पर चलते हैं, अनीति के पथ पर चलते हैं और अपना सर्वनाश कर लेते हैं। इसीलिए जो है हमें चाहिए समत्व योगम उच्यते, समत्व के योग में जो स्थित हों। जीवन उसका व्यक्ति का तभी सार्थक होता है जब वह ज्ञान से आलोकित हो जाता है और फिर इसके बाद में जो है अपना जीवन धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष पर लगा देता है। सबसे पहला धर्म होता है, फिर अर्थ होता है, फिर काम होता है, फिर मोक्ष होता है। जब जो व्यक्ति के जीवन में ज्ञान आता है तो वह धर्म को नहीं छोड़ता है, धर्म से ही अर्थ का उपार्जन करता है और उसी अर्थ से अपनी कामनाओं की पूर्ति करता है और अपने ऐसा सुंदर जीवन जीता हुआ भी जो है कामनाओं की भी पूर्ति करता हुआ और सीधे मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। उसे कर्म बंधन नहीं बांधते हैं। बोलिए गायत्री माता की